अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी बहुत सारी दुआएं आपके साथ हैं। सलामत रहे, खुश रहें और इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहें। चैनल को सब्सक्राइब करने की आपसे गुजारिश करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में इसका लिंक शेयर करें और अपनी राय का इजहार भी ज़रूर किया करें। पाकिस्तान तो सलामत रहे, हमेशा रहे, ताक़यामत रहे। पाकिस्तान जिंदाबाद और हमेशा जिंदाबाद। कल रात को इमरान खान साहब की बहनों के धरने में, प्रोटेस्ट में, जो भी लफ्ज़ इस्तेमाल करना है, नारे लगे, आसम से लेके आज़ादी, तेरा बाप भी देगा आज़ादी, लेके रहेंगे आज़ादी। लो जी, अब वो जो नारे लगा करते थे, हमारे बुज़ुर्ग लगाया करते थे गोरों से आज़ादी लेने के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो सैयद आसम मनीर, जो कि इस मुल्क के फ़ील्ड मार्शल हैं, जिनकी वजह से पाकिस्तान का आज दुनिया में जो वक़ार है वो शायद कभी भी इस लेवल पर नहीं पहुंचा था, उससे इनको आज़ादी चाहिए। देखें, इन लोगों के लिए एक ही चीज़ मुकर्रम है, मोहतरम है, वो इमरान खान है। ना मुल्क की सफारतकारी, ना मुल्क की मैशियत, ना मुल्क की अवाम। ये इनके रवैये से लग रहा है। ये नारे कल रात खान साहब की रहाई के लिए जो एक प्रोटेस्ट स्टार्ट किया जाता है या करना चाहते हैं, उस पर शुरू किए जाते हैं। और फील्ड मार्शल का नाम लेकर यूं इस्ताल अंगेज़ी के नारों का मकसद क्या हो सकता है? क्या हलीमा खान एक और 9 मई करवाना चाहती हैं? आज़ादी के वो नारे जो कश्मीरी मोदी के ख़िलाफ़ लगाते हैं, वही नारे खान की बहनें जो है वो फील्ड मार्शल के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के ख़िलाफ़, रियासत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लगवा कर पता नहीं किस एजेंडे पर चल रही हैं। फिर इन नारों के बाद कोई भी न टिका, सब दुम दबा कर भाग गए, क्योंकि ठंडा पानी जो है वो सर्दियों में किसी को भी अच्छा नहीं लगता और ये काम सबसे एंड में हुकूमत को करना पड़ता है। देखिए, आपका राइट है, आपका हक है, आएँ वहाँ प्रोटेस्ट करें, लेकिन आपकी जानें बहुत कीमती हैं, बहुत अजीज़ है रियासत को। कहीं ऐसा ना हो कि वहाँ पर कुछ तशद्दुद पसंद, शर पसंद लोग जो आएँ और कोई ऐसी शरारत कर जाए जो भी हुकूमत के खाते में पड़ेगी। और वो जितने शहरी हैं, जितने वो मासूम लोग हैं जो आप लोगों के धोखे में आकर वहाँ पर आते हैं, वो हुकूमत की, स्टेट की ज़िम्मेदारी है। जब अडयाला में बैठे बड़े बड़े दावे करते थे और फिर अंगूठा लगाकर शहीदों में शामिल हो जाते हैं। जी, शौकत बसरा ग्रुप ने बड़े बड़े दावे किए थे और सुना है कि उनकी एक उंगली ज़ख्मी हुई है, उसके लिए हमें बड़ा अफसोस है। फिर तहरीकों में ये काम तो होते हैं, लेकिन बसरा साहब जो हैं, अब शाहिद खटक साहब ने जो बड़ा अच्छा बहाना बनाया था, वो घर बैठ गए थे टांग पे तस्ल करा के। तो अब जो है वो सोशल मीडिया पे कोई तस्वीरें चल रही हैं, कोई टांग की तस्वीर है, कोई हाथ की तस्वीर है, कोई अंगूठे की तस्वीर है। शौकत बसरा साहब को भी बहाना मिल गया, वो भी अब घर पे बैठेंगे, क्योंकि वो तो अपनी उंगली ज़ख्मी करवा बैठे हैं। बहरहाल हलीमा खान, मुझे लगता यह है कि किसी बड़े साने की जो है वो मुतलाशी हैं, जिससे दुनिया को ये दिखाया जा सके। वैसे भी प्रोटेस्ट करने वालों का मकसद यही होता है कि उनकी वीडियो बने, वो वायरल हों, उनकी मीडिया पर जो है वो उनका जो वो वहाँ पे ड्रामा कर रहे हैं चले, ताकि इंटरनेशनल मीडिया उसको देखे और कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में बड़ा जुल्म सतम हो रहा है। इसमें भी कोई शक नहीं है कि कल वाले प्रोटेस्ट में पिछले प्रोटेस्ट से ज़्यादा लोग थे। मैं आपको एक बात बता दूं, हुकूमत ने अगर होश के नाखून ना लिए तो इनको तो ये कंजर खाना लगाना आता है और ये कंजर खाने पे खुश रहते हैं और ये दिन ब दिन कंजर खाना बढ़ता जाएगा। इनके प्रोपेगेंडे की टाइमिंग भी बड़ी अहम है। एन उस वक्त जब हलीमा खान जेल के बाहर एक तमाशा लगा कर बैठी थी, इसी वक्त यल्दा हकीम, जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुझे तो पेड़ लग रही है, स्काई न्यूज़ पर एक अफ़गानी एंकर है और अफ़गानियों के साथ इमरान खान का इत्तेहाद है और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लड़ाई है। ये तो आपको पता है ना। भारतीय झुकाव रखती है, सरगर्म होती है, इमरान खान के बेटों को इंटरव्यू करती है, उसको नशर करती है। 2 बेटे इंटरव्यू देते हैं, बेटी मंजर आम पर अभी तक नहीं आई। बहरहाल दोनों मिलकर पाकिस्तान के बारे में, ज़ाहिर है पहले उनकी माँ भी किया करती थी, उनका बाप तो खैर जो कर रहा है वो कर रहा है, अब बेटों ने भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़। मुझे समझ नहीं आती कि ब्रिटिश नेशनल, ब्रिटिश बोर्न, जिनका लेना देना कुछ तल्लक नहीं है पाकिस्तान से, जो कि हमेशा इमरान खान इस चीज़ के ख़िलाफ़ रहे हैं, तो अब उनके बेटे जो हैं वो पाकिस्तान में आकर सियासत करना चाहते हैं। तो क्या ब्रिटिश बोर्न बेबीज़ जो है वो पाकिस्तान में आकर सियासत कर सकते हैं? क्या परवेज़ संधीले के पास डच पासपोर्ट है? परवेज़ संधीले को पाकिस्तान में आकर इलेक्शन लड़ने की सियासत है, करने की इजाज़त है? तो जवाब है नहीं। तो क्या इमरान खान साहब के बेटों को इजाज़त मिलेगी? कहते हैं कि हमारे अगर बाप को मार देंगे तो हम लोग सियासत में हिस्सा लेंगे और हम पाकिस्तान में अपने बाप की सियासत को लेके चलेंगे। ये जो मारने वाली बात है हलीमा खान करती है, अब उनके बेटे कर रहे हैं। क्या इन तमाम लोगों के लिए फल इसी बात में पड़ा हुआ है कि इमरान खान, खुदा ना करे कि उनके साथ कोई हादसा हो जाए? पर मेरी दुआ है कि इमरान खान साहब सलामत रहें, खुश रहें और लंबा चौड़ा जिएँ। देखें उनके जुल्मों सितम किए हुए हैं और वो भुगत के जाएँ दुनिया से।
यल्दा हकीम साहबा जो है वो हुकूमती नुमाइंदे मुशर्रफ जैदी का भी इंटरव्यू करती हैं और तमाम सवाल वही करते हैं जो PTI का सोशल मीडिया करता है। यल्दा हकीम हमेशा की तरह अपने इसराइली और भारतीय मास्टर के मफादात में पाकिस्तानी रियासती अदारों के ख़िलाफ़ हर्जासाई करती हैं और अब प्रोग्राम का आगाज़ भी इसी से वो करती हैं। मगर मुशर्रफ जैदी 16 दिसंबर सानहा APS की मुनासबत से दहशतगर्दी खिते की सूरदाल निशानदेही करके बात शुरू करते हैं और इसके जो तमाम लिखे हुए पॉइंट है ना उनको वो उड़ा कर रख देते हैं। यल्दा हकीम ने इमरान खान की रिहाई की बात भी की। कैद तन्हाई के झूठे बयानिए पर प्रोपोगंडा पैदा करने की कोशिश की। हुकूमत पाकिस्तान के नुमाइंदे मुशर्रफ जैदी ने हक़ाइक़ के साथ तमाम चीज़ों को नाकाम बनाया। उन्होंने बताया कि इमरान खान को सैकड़ों मुलाकातें और इंटरव्यू की सहूलतें मौजूद हैं। 800 से ज़ायद मुलाकात हो चुकी हैं। उनकी एक एक मैसेज, एक एक ट्वीट, उनका ट्विटर हैंडल, हर चीज़ चल रही है। तो कैदी कहाँ से हुआ या कैद तन्हाई वो कहाँ से होगी? यल्दा हकीम ने इंटरव्यू के तमाम सवाल सोशल मीडिया पर PTI के प्रोपोगंडा से तैयार किए थे, जिन्हें हुकूमत पाकिस्तान के नुमाइंदे मुशर्रफ जैदी ने हक़ाइक़ के साथ जो है वो मुस्तरद किया है। बेहतरीन लाइव चेक किया। बताया इमरान खान ने वकला से सैकड़ों मुलाकातें की। इमरान खान ने वकला से सैकड़ों मुलाकातें की हैं। ये तकरीबन 800 से ज़ायद मुलाकातें बनती हैं। ज़ाती माले से मुलाकात है। डॉक्टर फैसल सुल्तान बाकायदा मुआयना करते हैं। वो कैद तन्हाई में नहीं है। बेटों से रब्ता पर कोई पाबंदी भी नहीं थी उन पर, इसमें भी कोई शक नहीं है। अगर आप पाबंदी है तो उसकी वजह क्योंकि वो इंटरनेशनल मीडिया पर बैठ के पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपोगंडा करते हैं। यल्दा हकीम ने अलीमा खान वाला ड्रामा करने की जब ये कोशिश की थी कि जेल में 265 पढ़ कर उन्होंने वाज़ह किया मुशर्रफ जैदी ने इमरान खान सुपीरियर क्लास कैदी हैं, मुलाकातों में सियासी गुफ्तगू ममनू है। इसके बावजूद इनके अकाउंट से सैकड़ों ट्वीट जो हैं वो हो चुकी हैं। यल्दा हकीम ने मुशर्रफ जैदी के माजी के इमरान खान के हक़ में ट्वीट्स निकाल कर घेरने की कोशिश की तो मुशर्रफ जैदी ने याद करवाया हालात बदल चुके हैं। मार का हक़ में इमरान खान और इसकी पार्टी ने भारत का साथ दिया और इसके बाद इमरान खान सिक्योरिटी थ्रेट बन चुके हैं। मुशर्रफ जैदी ने यल्दा हकीम को फिर लाजवाब किया। बताया जिस अक़वाम मुत्तहदा की रिपोर्ट पर उछल रही है वो रिपोर्ट PTI के झूठे प्रोपोगंडा पर इन्हिसार करके बनाई गई है और अक़वाम मुत्तहदा यल्दा दोनों पाकिस्तान और अपने हक़ाइक़ जो हैं वो दुरुस्त कर लें। अक़वाम मुत्तहदा ने रिपोर्ट में बग़ैर पाकिस्तान आए कैसे तैयार कर ली। इमरान खान के 870 मुलाकातों की सहूलत दी गई। जबकि मुशर्रफ जैदी ने सच बयान किया तो यल्दा जो है वो काफ़ी तौर पे जो है वो डिफेंस हो गई और उनको फिर लगा पता। बल्कि उन्होंने ये कहा भी उनको कि आपका जो ज़्यादा सवाल हैं, जो ज़्यादा चीज़ें हैं वो सोशल मीडिया से उठाई हुई हैं। तो मेरे ख्याल में इसमें कोई शक नहीं है। वो जो नहीं सी कहते होंगे अपना कि तुसी वकील ना लो बेहतर है कि जज कर लो। यहाँ पे मेरे ख्याल में चैनल कर लिया हुआ उन्होंने और उसकी एक जो एंकर है उसकी ड्यूटी लगा दी है। अब वो आने वाले दिनों में यही काम करेंगे। इधर सुहेल अफरीदी के लिए बुरी खबर है कि 26 नवंबर के मुकदमात में मसूफ के खिलाफ कार्रवाई आगे बढ़ रही है। वज़ीर-ए-आला KP सुहेल अफरीदी मीना खान अफरीदी को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू हो गई है। 30 रोज़ में मुकदमा अदालत में पेश होंगे और हदायत की है। हदायत के साथ इश्तिहारी भी कर दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक जंगीरी अपने खिलाफ डिग्री तनाज़ा केस में हाई कोर्ट की कार्रवाई को वफाकी आइनी अदालत में चैलेंज करने का फ़ैसला किया है। यानी मसूफ ने आइनी अदालत को तस्लीम कर लिया है और यही जज 27वीं तरमीम के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट थे, आइनी अदालत को चैलेंज किया था। अब उसी आइनी अदालत से जो है वो रिलीफ माने जा रहे हैं। मतलब मानना पड़ेगा ये जो फॉलोअर्स हैं ना फितने के, और जो फितने के साथ बड़ा मतलब के बन ठन के बैठते हैं और उसके लिए अपनी जानें तक कुर्बान करने की बात करते हैं, हाल कोई नहीं हैगा। कल तक इसी अदालत के ख़िलाफ़ थे, इसके बनने के ख़िलाफ़ थे, 27वीं तरमीम के ख़िलाफ़ थे, अब उसी अदालत में जाकर अपने लिए इंसाफ ढूंढ रहे हैं। पंजाब में अवाम के लिए ख़रीदारी का नया और मुनज़्ज़म दौर शुरू हो गया। सूबे भर के 188 सब्ज़ी और फल फरोश मंडियों को जदीद खतूत पर जो है वो मॉडर्न फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट्स में तब्दील कर दिया गया, जहाँ गंदगी और बदनज़मी जो कल्चर माफिया है उसको ख़त्म किया गया है। मॉडर्न पंजाब के तहत सब्ज़ी मंडियों में शफाफ नीलामी का नाफज किया गया। बराह रास्त ऑक्शन शेड्स फराल में बोर्ड जो है वो प्राइस वाले वो ज़रा थोड़े से नुमाया हैंग होने चाहिए। ख़रीदारों के लिए हेल्प डेस्क कायम कर दिए गए ताकि ओवर चार्जिंग और धोखे का मुकम्मल खात्मा हो के वो जो हेल्प डेस्क हैं वहाँ पे जाके आप किसी भी चीज़ की शिकायत कर सकते हैं कि अगर आपसे पैसे ज़्यादा लिए हैं या आपके साथ कोई और मसला है। सूबे की तमाम मॉडर्न मंडियों में सफाई का नया निज़ाम मुतारफ़ करवा दिया गया। नया स्टाफ तैनात कर दिया गया। वेस्ट कलेक्शन सिस्टम फ़ाल है। तमाम वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स बहाल कर दिए गए। ख़रीदारों और आड़तियों के लिए साफ़ सुथरे और मुकम्मल फ़ाल टॉयलेट्स तक की जो है सहूलत जो है फ्राहम की गई है, जो इससे पहले मुझे नहीं लगता कि किसी जगह पे होगा।
रात के वक्त ख़रीदारी को महफूज बनाने के लिए 2,66,000 से ज़ायद स्ट्रीट लाइट्स जो हैं वो भी फ़ाल कर दी गई हैं। तमाम मंडियों में नकासे अब का निज़ाम का जो है वो ख़ास ख्याल रखा गया। हर होल जो है उसको ढका गया है और मुकम्मल तौर पर कवर किया गया। पंजाब में पहली मरतबा सब्ज़ी और फलों की तलब और रसद रिकॉर्ड रखने के लिए ट्रैकिंग ऑन व्हील सिस्टम नाफज कर दिया गया। सूबे में दाखिल होने वाले हर सब्ज़ी और फल के ट्रक को सेफ सिटी अथॉरिटी के साथ मुंसलिक कर दिया गया ताकि सप्लाई चेन मुकम्मल तौर पर मॉनिटर हो सके। मॉडर्न बेहतरीन सब्ज़ी मंडियों में वेस्ट टू वैल्यू प्रोग्राम के जो है वो भी आगाज़ कर दिया गया। ग्रीन वेस्ट को बायोगैस और पोल्ट्री फीड बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे, जिससे माहौलियाती आलूदगी में भी कमी आएगी। पाकपतन, कसूर, साहिवाल, मियाँ चन्नू, शेखपुरा, मंडी बहावुद्दीन में नई मॉडर्न सब्जियां मंडियां कायम की जाएंगी। मरी के अवाम के लिए सस्ते फल और सब्ज़ी फ्राहम करने के लिए खसूसी सप्लाई चेन सिस्टम कायम किया गया, जहां होल सेल नरखों पर अशिया खुर्दो नोश जो है वो सस्ते दामों में दस्तियाब होगी। वज़ीर पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने ऑफ सीज़न सब्जियों के हसूल के लिए जदीद तरीका काश्त अपनाने की हदायत जारी की हैं। उन्होंने अवाम को धोखा देने वाले प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट के खिलाफ फौरी कार्रवाई का हुक्म देते हुए वाज़ह किया कि बदनवान अफसरान को नौकरी से फारग करके जेल भेज दिया जाए। मार्केट कमेटियों में सेक्रेटरियों की भर्ती पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए मेरिट पर मंजूरी दे दी गई है। वज़ीर मरीम नवाज शरीफ ने वज़ीर ज़राअत आशिक करमानी, मावन खसूसी सलमा भट्ट, DG फूड अमजद हफीज़ पूरी टीम की कारकर्दगी को सराहा है कि पंजाब से कल्चर माफिया का ख़त्मा हो रहा है। अब सूबे में किसी माफिया को पनपने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि आवाम को हर सस्ती रोटी और सस्ता आटा फ्राहम किया जाएगा। वो खुद फल और सब्ज़ी मंडियों के सरप्राइज़ विज़िट करेंगी। पंजाब में होने वाले असलाहती जो इकदाम हैं इस कदर मौसर हैं कि दूसरे सूबे भी इसकी तकलीद करने पर मजबूर हो रहे हैं। ये देखें, ये वो चीज़ें हैं जिस पर कभी कभी देखा ही नहीं गया था, कभी ख्याल नहीं किया गया था। लेकिन मरीम नवाज़ देखिए कितना बेसिक मसला है। नाश्ता मेरा आ गया बड़ा टकावा करके धराना साहब वाले मेरे वेखण डे तुसी अल्लाह दे वाले, मैं भी अल्लाह दे वाले। अपना ख्याल रखो, इंशाल्लाह अगले वीलों की फिर मुलाकात होगी। राय का इजहार जरूर करना। नाश्ता मैं तुहानूं विखा नहीं सकता, टेबल वड्डी है।